एक और बहुत साइकोलॉजिकल बड़ा इशू है विच इज गिल्ट। बहुत लोगों के अंदर होता है गिल्ट। भाई कोई ऐसा काम हो गया, कोई गलती हो गई, उसका गिल्ट है। कुछ अपनी खुद की गलतियां हैं, उसका गिल्ट है। बचपन का गिल्ट है। कुछ लोगों ने, मैंने फिल्मों वगैरह में देखा है कि काफी सारी वेब सीरीज में आया रिसेंटली कि एक फादर को गिल्ट है कि उसकी बेटी की डेथ उसकी वजह से हुई है, या वो गिर गई, या कुछ हो गया, या किसी एक एक्सीडेंटल। ये वाला गिल्ट जो है ये कितना मारता है साइकोलॉजिकली? सर देखिए, गिल्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि वो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। गिल्ट एक इतना, व्हाट आई कैन से, उसका इंटेंसिटी इतना बढ़ता चला जाता है जी। कि पीपल कैरी द गिल्ट एंड दे टेक लॉट ऑफ सेल्फ ब्लेम। मैम, जी। मेरी ही वजह से मेरी फैमिली में ये बिजनेस लॉस हुआ, मेरी ही वजह से मेरी फैमिली ने ये डिसीजन लिया था, उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम आने लग गया। सो ये बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट कर सकता है कि इंसान को, नॉट जस्ट साइकोलॉजिकली बट बॉडी वाइज, फिजियोलॉजिकली आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। आप गैस्ट्रो की प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीपल हु कैरी लॉट ऑफ गिल्ट, जैसे हम बोलते थे बच्चों को एग्जाम से पहले बटरफ्लाइज इन द स्टमक बिकॉज दे कैन फील एंग्जाइटी इन द स्टमक, एग्जैक्टली लाइक दैट द गिल्ट इज समवेयर एसोसिएटेड विद दिस। एंड यहाँ पे ना सर हमें बात करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बार लाइफ में कुछ डिसीजंस लेते हैं जो शायद उस समय बहुत ज़रूरी होते हैं। हम लोग जनरली अपने आप को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि यार उस समय मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। सो आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट्स, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, इमेजिन योर सेल्फ इन 6 months, in 1 year and in 2 years, and tell yourself reason so you don't regret later on. Recently one of my clients, she's doing PhD, she's married, she's doing PhD and वो कहीं साउथ से PhD कर रही थी, and she used to call me every day कि मैम मैं बहुत एंक्शियस हूँ या लैंग्वेज प्रॉब्लम है। शी इज़ अ डेलीआइट, मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फिर पति का भी सपोर्ट नहीं है, मदर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, एंड शी यूज्ड टू बी एंक्शियस एवरी डे। एंड वन फाइन डे शी गॉट वेरी heavy on her heart and she said, मैम आई वांट टू लीव दिस कोर्स, मुझे लगता है मुझे PhD छोड़ देनी चाहिए। बट देन देयर इज ऑल्सो दिस थिंग कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिली हुई है, आई एम गेटिंग वेरी गुड स्टाइपेंड एंड आई कैन सी माई सक्सेस कमिंग डेज। उसने बहुत टाइम तक अपने आप को खींचा इस चीज़ के साथ। वन डे व्हेन शी डिसाइडेड नाउ आई वांट टू लीव कोर्स, आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि देखिए 6 महीने बाद ना आप शायद इस बात पे रिग्रेट भी कर सकते हो कि मैंने ये कोर्स क्यों छोड़ा। मैं तो कर लेती 6 महीने ही तो था। आई आस्क्ड हर टू राइट डाउन अ लेटर टू हरसेल्फ दैट यू आर एक्चुअली इन दिस कोर्स वेयर इट इज बिकमिंग ओवरवेलमिंग। यहाँ पे हम ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे कि मैं क्या ग्रो करूंगी, यहाँ हम सर्वाइवल के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं सुबह उठ रही हूँ, रो रही हूँ और बोल रही हूँ मेरे से नहीं हो पा रहा, और रात को बोल रही हूँ मुझसे नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे सर्वाइवल नीड ही आपकी वो हो रही है ना, इंपॉर्टेंट है। तो यू आर टेकिंग दिस डिसीजन बिकॉज यहाँ पे इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर मेंटल पीस. So sometimes we take decisions because there is a mental peace which is at stake. Sometimes we take decisions because of the growth, right? So make it a habit and asking yourself what made you feel that you have to take this decision. What are the reasons we are taking these decisions? So जब भी हम decision लें, अगर हम थोड़ा सा analysis करें, that really help us in the later stages. आपने बोला ना मैम, एक और गिल्ट है हीट ऑफ द मोमेंट का, कि आपने हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कर लिया या कर दिया, उसके बाद आप इसी गिल्ट में आते हो, ये एक और गिल्ट है। तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? सर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट से पहले मैं ये बात करूंगी हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये सही बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में कि कैसे वो कुछ ऐसा ना करें जैसे वो ऑन द स्पॉट किसी को। बिल्कुल ठीक बात है। तो समथिंग व्हाट यू कॉल इज रिएक्शन एंड समथिंग व्हाट यू कॉल इज रिएक्टिंग आउट। हम लोग ना हाफ ऑफ द टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में ना दूसरे इंसान की बात नहीं सुनते हैं, समझते नहीं है। वी फोकस मोर ऑन व्हाट वी हैव टू से। सो whenever you are reacting, whenever you are saying something, take a moment and just evaluate जो आप बोल रहे हो, are you okay with that? Just few seconds will help you. As simple as this, मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने सोचा बच्चे को थप्पड़ मार दिया, वो भी तो रिएक्शन नहीं था ना। और फिर मम्मी रात को गिल्ट में बैठी है, यार आई एम अ वेरी बैड मदर, मुझे नहीं मारना चाहिए। बहुत सारी माएँ हमारे पास आती हैं और बोलती हैं मैम हम अपने बच्चों को बहुत मार देते हैं एंड वी कैरी लॉट ऑफ गिल्ट। दिस मदर्स गिल्ट इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि हम ओवरवेल्म्ड हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है और हम वो हीट ऑफ द मोमेंट में ये सोच रहे हैं ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है और हम मार रहे हैं, लपेट दिया। तो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, वेट एंड जस्ट थिंक कि अभी मेरे को इस समय क्या करने की जरूरत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक छोटा सा लाइन में जनरली लोगों को बोलती हूँ, व्हेनेवर यू फील कि आपका बच्चा आपको बहुत दुखी कर रहा है जी, और आपका बच्चा आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, टेक अ मोमेंट एंड जस्ट टेल योरसेल्फ ये आपको इरिटेट करने से पहले ये खुद कितना इरिटेट हो रहा है, ये खुद कितना परेशान होगा,
जनरली लोग मुझे बोलते हैं मैम, अभी एक क्लाइंट था, मैम ये लड़की कहीं नहीं जाती, मैम मैंने इसके मामा के यहाँ डिनर अरेंज किया, ये कहीं नहीं गई, मैम ये पूरा दिन मुझे बोलती रही मैं डिनर पे जाऊंगी, मैं डिनर पे जाऊंगी, मैम फिर ये तब नहीं भी नहीं गया। गई। मैम देखो इसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा चलो 2 मिनट रुकते हैं। अब ये सोचो कि वो लड़की ने पूरा दिन सोचा मैं जाऊंगी, फिर क्या हो वो गया? नहीं जा पाई, उसके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से नहीं जाई। रादर देन थिंकिंग ये मुझे कितना परेशान कर रहा है, ये टीनेजर मुझे कितना परेशान कर रहा है, ये उम्र के बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट यार, कि ये कितना परेशान हो रहे हैं कि वो बेसिक चीज करने में उनके एफर्ट लग रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी। एंड अगर हम ये सोचना शुरू कर दें तो आई थिंक जो इम्पल्सिविटी की वजह से जो हम चीजें कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी हम बात कर रहे थे हीट ऑफ द मोमेंट में हमने कुछ बोल दिया, कितने रिश्ते टूट जाते हैं सर हीट ऑफ द मोमेंट की वजह से, कितने बच्चों को हम बहुत कुछ हर्टफुल बोल देते हैं, कितनी बार बच्चों के सामने माँ बाप का ये लड़ाई हो जाती है हीट ऑफ द मोमेंट में, जैसे कि हम तो अलग ही हो जाते हैं, सिर्फ इस बच्चे की वजह से रहना पड़ रहा है। एंड वी डोंट इवन इमेजिन वो बच्चे की मेंटल हेल्थ उस समय क्या कर सकते। वी फील वेरी गुड मैम, हम तो बच्चे को यही तो बता रहे हैं कि हम तो तुम्हारी वजह से साथ में हैं, बट सर वो बच्चा जो अपने कमरे में बैठ के ये आवाज़ें सुन रहा है कि मैं सिर्फ इसी की वजह से साथ में हूँ, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं है सुनना, बिकॉज उसको तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी हुई ना, कब ये दोनों लड़ना शुरू कर देंगे, कब हीट ऑफ द मोमेंट में उसी को ब्लेम कर देंगे कि बिकॉज ऑफ यू वी आर डूइंग ऑल दिस।